हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ बीसीसीएल आईपीओ पर हम बात करें तो इस आईपीओ की दूसरे दिन की समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है, साथ साथ इस आईपीओ में अलॉटमेंट किस कैटेगरी में ज़्यादा मिलने की चांस है और ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो फिर से तेजी आई है मार्केट में रिकवरी आने के बाद, और इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में क्या कुछ आए कि यहाँ पे प्लानिंग होनी चाहिए अलॉटमेंट मिलने के अनुसार से, उनके बारे में इस डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को यदि हम लोग डिस्कस करते हुए चले तो इस आईपीओ में पहला दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय पिछले वीक फ्राइडे को रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। अब इस आईपीओ में यहाँ पे कल आपको दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय नहीं बल्कि आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया। आज दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कल आखिरी दिन आप लोगों के पास यहाँ पर अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ मिल रही है। कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि जो भी शेयर आपको आने वाले समय में एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती हुई दिखेगी। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 23 रुपये रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 23 रुपये पे यहाँ पे अप्लाई करनी हो 600 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो टोटल इशू साइज तो 1071 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी की दिख रही है। इस 1071 करोड़ की टोटल इशू साइज की यदि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि 50% शेयर QIB के पास, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको NII कैटेगरी के पास जाते हुए दिख रही है। 10% शेयर होल्डर्स कैटेगरी को यदि हम लोग हटाकर चलते हैं तो लगभग 90% में से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50% शेयर QIB को, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको NII कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिख रही है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट्स की यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट दिख रही है तो मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए अमाउंट्स की जो रिक्वायरमेंट दिख रही है उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अमाउंट्स में रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हैं मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 13,800 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। रिटेलर्स कैटेगरी में यहाँ पे मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल NII कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपके पास 15 लॉट सेलेक्ट करनी होगी, जिसके लिए 2,07,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। बिग NII कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 73 लॉट यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, 43,800 इक्विटी ऑफ शेयर। इसके लिए 10,07,400 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। वैसे इस कंपनी को देखें, इस आईपीओ की एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट के लिए ओपन रखा गया था 8 जनवरी को। यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के लिए विंडो जो ओपन रखी गई थी वो ऑलरेडी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 11,87,53,500 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। ऑलरेडी यहाँ पे 273 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट किया जा चुका है। इसमें से 50% शेयर को सेल करने का 13 फरवरी को रखी गई है, यानी कि 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 13 फरवरी को मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको 14 अप्रैल को मिलने वाली है। दो डेट आपको आने वाले समय में इंपॉर्टेंट लिस्टिंग के बाद भी इस आईपीओ में रहने वाली है। वैसे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स कल आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। 14 जनवरी इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 15 जनवरी को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई है और 15 जनवरी को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है और 16 जनवरी को कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। जैसे आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ के लिए रहने वाली। वैसे इस कंपनी में अभी तक की काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में मिलते हुए दिख रही है। एंकर इन्वेस्टर के लिए जो शेयर ऑफर किया गया था उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे 11,87,53,500 इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर के लिए ऑफर किया गया था। 11 करोड़ यहाँ पे 87,53,500 इक्विटी शेयर ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर को यहाँ पे 273 करोड़ की वैल्यू को एलोकेट होते हुए दिख चुकी है। यानी कि एंकर इन्वेस्टर के लिए जो विंडोज ओपन रखा गया था ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिख चुका है। QIB कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिख रही है। QIB कैटेगरी में 1.43 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है। पहले दिन के 0.30 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ था। दूसरे दिन की बात करें समाप्ति के बाद 1.43 टाइम तक सब्सक्राइब होने एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है कि कल के डेट में QIB कैटेगरी की तरफ से और ज़्यादा ये आईपीओ नंबर ऑफ टाइम्स में सब्सक्राइब होते हुए दिखेगी, इसकी चांस ज़्यादा बन रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो QIB के लिए जो ऑफर किया गया था 7,91,69,000 इक्विटी शेयर के लिए, उसके लिए 11 करोड़ यहाँ पे 36,01,600 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 261 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ एक लगभग 1.5 गुना तक
QIB कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है। NIE कैटेगरी के बारे में बात करें तो NIE कैटेगरी में लगभग आपको इस IPO में 95 गुना तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। 94.90 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस IPO में 5,93,76,750 इक्विटी शेयर के लिए 5,63,46,000 16,000 यहाँ पे 46,16,200 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 12,900 यहाँ पे 59 करोड़ की बोली आपको इस IPO में यहाँ पे NIE कैटेगरी में लग चुकी है, यानी कि NIE कैटेगरी में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस IPO में दिख चुका है। जो कि यदि हम लोग डिस्कस करें बिग NIE कैटेगरी की, तो बिग NIE कैटेगरी में लगभग 91.48 टाइम तक सब्सक्राइब है। अभी भी इस IPO में बिग NIE कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। वैसे तो इस IPO में 10 लाख से ऊपर की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दिख रही है इस IPO में बिग NIE कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। वैसे बिग NIE कैटेगरी में 3,95,84,500 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया, तो उसके लिए 3,62,11,39,11,39,200 इक्विटी अब शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग इस अमाउंट्स के बारे में बात करें तो लगभग यहाँ पे 8,328 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे 91.48 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए दिख चुका है। स्मॉल NIE कैटेगरी में कंपनी के बारे में बात करते हैं तो स्मॉल NIE कैटेगरी में लगभग 101.73 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुके हैं, यानी कि 101.73 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करते हैं तो 1,97,92,250 इक्विटी शेयर के लिए 201,34,77,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 4,631 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे स्मॉल NIE कैटेगरी में 102 गुना तक सब्सक्राइब हुई, जो कि काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स है। इस IPO में रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात की, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आप लोगों को 26.78 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस IPO में रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी बन रही है। लेकिन मल्टीपल डिमेट अकाउंट से यदि आप अप्लाई करेंगे तो 13,85,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 371,05,15,200 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। रिटेलर्स ने इस IPO में 8,534 करोड़ की बोली ऑलरेडी लगा चुकी है। यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आपको 2.60 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। लगभग एम्प्लॉय कैटेगरी में 139 करोड़ की बोली लग चुकी है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए जो रिजर्व रखा गया था, उसके लिए भी 43 गुना से ज़्यादा IPO सब्सक्राइब हो चुकी है। 43.55 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पे 4,65,65,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 202,80,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 4,664 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 43.5 गुना तक IPO शेयर होल्डर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करते हैं तो 33.28 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि इस IPO में लगभग 48 लाख एप्लीकेशन टोटल आ चुकी है। 34,69,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,000 यहाँ पे 54,73,55,200 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 26,558 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे लगभग 33.5 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है। वैसे इस IPO में अलॉटमेंट मिलने के अनुसार से देखें तो बिग NIE में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा है, उसके बाद स्मॉल रिटेलर्स में, उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में और स्मॉल NIE कैटेगरी में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस बन। ग्रे मार्केट प्रीमियम में चेंज दिख रही है। 11 रुपये पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आ चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको 34 पे लिस्टिंग पे 47% के आसपास लिस्टिंग मिलने के चांस है। लगभग 6,500 के आसपास IPO लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। वैसे पर्सनली इस IPO में यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में और स्मॉल NIE कैटेगरी में अप्लाई करें, वो आप लोग किस कैटेगरी में अप्लाई करें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।